वैसे तो आप लोगों ने किडनैपिंग के केस बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन जो केस आज मैं लेके आया हूँ उस केस के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में कुछ ऐसा ही था। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 17 दिसंबर 1968 अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के टकेटर शहर में बने हुए एक होटल जिसका नाम रोडवे इन था, उसके अंदर एक बारबरा माइकल नाम की 20 साल की लड़की ने और उसके साथ में उसकी मां ने उस होटल में आकर चेक इन किया। बारबरा वहीं पर पास की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती और उसे एक फ्लू हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मां को उसकी चिंता हो गई और उसकी मां उसकी यूनिवर्सिटी जाकर उसको अपने साथ लेकर अपने घर जा रही थी और उन्हें रास्ते में ही ये पता चल गया था कि वो रात तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए रात होने से पहले ही उन्होंने एक होटल देखा जिसका नाम रोडवे इन था। वो उस होटल में रहने का प्लान बनाते हैं और उस होटल के अंदर चले जाते हैं। और जब वो दोनों माँ बेटी रात को अपना उस होटल में खाना खा रहे थे तब उनके गेट पर खटखटाने की आवाज आई और जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने देखा कि उनके सामने दो पुलिस वाले खड़े हैं। उसमें से एक महिला पुलिस वाली थी और एक आदमी था जो पुलिस वाला था। उन दोनों पुलिस वालों को देखकर बारबरा बिल्कुल चौंक चुकी थी और फिर बारबरा ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और आपको क्या काम है। तब उन दोनों पुलिस वालों ने बताया कि आपकी जिससे शादी होने वाली है, मतलब कि आपका मंगेतर, उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है। ना सिर्फ एक्सीडेंट हुआ, वो बहुत ज्यादा सीरियस भी है और हमने उसको पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा है। और ये बात सुनने के बाद बारबरा एकदम से चौंक गई थी। वो वहां पर रोने लगी और उससे और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए वो दोनों पुलिस वाले उससे इजाजत लेते हैं कि क्या हम अंदर आ सकते हैं और अंदर आकर बैठकर बात कर सकते हैं। तब बारबरा ने उन दोनों को अंदर बुला लिया और गेट को बंद कर दिया। वैसे तो बारबरा के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि इन पुलिस वालों को कैसे पता चला कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन वो अपने मंगेतर के एक्सीडेंट की बात सुनकर वो इन सारी चीजों को भूल जाती है। इन सबको इग्नोर करके वो पुलिस वालों से बात करने लगती है। जब वो दोनों पुलिस वाले उस होटल रूम के अंदर आ चुके थे और अब गेट भी बंद था, जिसके बाद वो दोनों उससे बात करने लगते हैं और बात करते करते उस जो महिला पुलिस वाली थी उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उस रुमाल पर उन्होंने पहले से ही क्लोरोफॉर्म लगाया हुआ था और वो महिला पुलिस वाली ने वो रुमाल बारबरा की माँ के मुंह पर लगा दिया, जिसके बाद उसकी माँ वहीं पर बेहोश हो गई। बारबरा की माँ बेहोश होने के बाद जो वहां पर जेंट्स पुलिस वाला था उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और वो बंदूक निकालने के बाद उसने बारबरा की तरफ उसका मुंह कर दिया और बारबरा से कहा कि जैसा हम तुम्हें करने के लिए कहे तुम वैसा ही करना। अगर तुम ज्यादा चालाकी करने की कोशिश करोगी तो हम तुम्हें मार देंगे, वरना तुम्हें हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कहेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। बस जैसा हम कहते जाएं तुम्हें, तुम वैसा ही करती रहो। और फिर वो दोनों बारबरा को पिस्टल की नोक पर होटल से बाहर लेकर जाते हैं और वो उसे उस जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। उस गाड़ी में जाकर वो बारबरा को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों आगे बैठ जाते हैं और उन्होंने जो अपनी पुलिस की ड्रेस पहनी थी वो भी निकाल कर वो वहीं पर फेंक जाते हैं। जिसके बाद वो बारबरा को अपने साथ लेकर टकेटर शहर से 40-50 मील दूर चले जाते हैं और वो एक जंगल में आ गए थे। और उस जंगल में जब वो गाड़ी जाकर रुकती है उसके बाद बारबरा नीचे उतरी, तब उसने सामने जो कुछ देखा उसको देखकर वो बिल्कुल पूरी तरह से डर गई थी, क्योंकि उसने देखा कि सामने उस जंगल के बीचों बीच में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है और वो गड्ढा 18 से 20 फुट का था। उस गड्ढे में एक ताबूत भी रखा था और वो ताबूत शीशे का बना हुआ था। जिसके बाद उन्होंने बारबरा से कहा कि तुम इसके अंदर चली जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद बारबरा उनकी बात मानते हुए उस ताबूत के अंदर जाकर लेट जाती है और बारबरा के उस ताबूत में लेटते ही उन दोनों ने उसकी एक फोटो भी क्लिक कर ली। वो फोटो क्लिक करने के बाद वो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालने लगे। अब सवाल ये उठता है कि वो दोनों अब बारबरा के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि बारबरा के पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था और वो दोनों बारबरा के पिताजी को ब्लैकमेल करके उससे पैसा ऐंठना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बारबरा को उस ताबूत में जिंदा ही दफन कर दिया था। उन्होंने बारबरा को उस ताबूत के अंदर तो बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी क्योंकि उन्होंने उसके अंदर ऑक्सीजन की पाइप लगा रखी थी। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम तब तक उसको जिंदा रखेंगे जब तक कि हमें पैसे ना मिल जाए और पैसे मिलने के बाद हम उसे छोड़ देंगे या फिर मार देंगे, वो अभी इन्होंने सोचा नहीं था।
जिसके बाद वो उसकी फोटो जो उन्होंने खींची थी उस फोटो को प्रिंट करवाते हैं, उसके साथ एक लेटर लिखते हैं और उसके बारबरा के पिताजी को भेज देते हैं। उन्होंने उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि हमें जल्दी से जल्दी $5 लाख दो, और साथ में उसमें ये भी लिखा गया था कि बारबरा के पास बहुत ही कम टाइम है उस ताबूत में, तब तक वो जिंदा रहेगी जब तक कि हमारे पास पैसे नहीं आ जाते, वरना उस ताबूत में जो ऑक्सीजन है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी और बारबरा मर जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसलिए उसके पिताजी ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, वो लेटर पढ़ते ही वो सीधा बैंक की तरफ भागते हैं और बैंक से वो पैसे निकाल कर लाते हैं और एक बैग में भर लेते हैं। और पैसा भरने के बाद किडनैपरों का दोबारा से बारबरा के पापा को फोन आया, जिसके बाद उन्होंने उसको मिलने के लिए जगह बताई और फिर बारबरा के पिताजी उस जगह पर जाते जहाँ पर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन बारबरा के पिताजी उनसे मिल पाते उससे पहले ही वहाँ से पास से एक पुलिस की गाड़ी गुजर जाती है, जिसके बाद किडनैपर सोचते हैं कि इसके पिताजी ने पुलिस वालों को बुलाया है। ये सब सोचकर वो किडनैपर वहाँ से भाग जाते हैं और तभी बारबरा के पिताजी के भी दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना वो पुलिस वालों की मदद ले। और उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा रईस आदमी थे, वो एक जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए वो सीधे ही FBI के पास जाते हैं और उन्हें इस सारी चीजों के बारे में बताते हैं। और जहां पर वो पहले मिलने वाले थे, मतलब कि जहां पर वो मीटिंग पहले फिक्स हुई थी, वहां पर वो किडनैपर अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। वो पुलिस वालों को देखकर वहां से पैदल ही वहां से भाग गए थे, वो गाड़ी को अपनी वहीं पर छोड़ गए थे। और अब FBI वाले सीधे उस गाड़ी को अपने अंडर में ले लेते हैं और उस पर जांच शुरू कर देते हैं। और पुलिस वालों ने जब उस गाड़ी की जांच की तब पता चला कि वो गाड़ी किसी जॉर्ज डैकन नाम के व्यक्ति की है। लेकिन दूसरी तरफ बारबरा के पिताजी को ऐसा लग रहा था कि वो जो किडनैपर पुलिस के डर से भाग कर गए कहीं वो उसकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो दोबारा से किडनैपरों को फोन करते हैं और वो किडनैपरों से कहते हैं कि मैंने पुलिस वालों को नहीं बुलाया था, और इसलिए वो दोबारा से उनसे जगह पूछते जहां पर वो उनको पैसा दे सके। जिसके बाद किडनैपरों ने उन्हें दूसरी जगह बताई और अब की बार बारबरा के पिताजी उस जगह पर जाते हैं और वहां पर बैग को छोड़कर आ जाते हैं। जिसके 1-1.5 घंटे बाद वो किडनैपर जाते हैं और वहां से वो बैग को उठाकर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब से उन्होंने उस बैग को उठाया था उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया था। और दूसरी तरफ बारबरा के पिताजी बार बार किडनैपरों को फोन कर रहे थे ताकि उसे पता चल सके कि उसकी बेटी है कहाँ, लेकिन उन्होंने तो अपना फोन बंद ही कर दिया था। अब बारबरा के पिताजी को टेंशन होने लगी थी कि कहीं उसकी बेटी अब मर तो नहीं गई। अब बारबरा के पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अब FBI के साथ मिलकर ही बारबरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा जंगल है, वो इसमें बारबरा को कैसे ढूंढेंगे। अगर यहाँ पर लाखों लोग भी एक साथ बारबरा को यहाँ पर ढूंढे तब भी बारबरा का पता नहीं चलेगा, वो इतना बड़ा जंगल था। लेकिन पुलिस वाले अब उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसकी वो गाड़ी थी, मतलब कि जॉर्ज डैकन को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। और खुशकिस्मती से वो मियामी शहर में मिल भी जाता है और जॉर्ज भी वेंटिलेटर ताबूत बनाने का ही काम किया करता। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस पर शक हो गया और उसकी जगह पर गए जहाँ पर वो ये ताबूत वगैरह बनाया करता। पुलिस वाले जॉर्ज के ठिकाने पर तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें वहां पर जॉर्ज नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस वाले उसके जहां पर वो पहुंचे थे उस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और वहां पर जॉर्ज को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज तो वहां पर नहीं मिला। वहां पर पुलिस वालों को बहुत सारे लेटर मिले। ये सारे लेटर या तो गैरी क्रिस्ट के पास भेजे जा रहे थे या फिर गैरी क्रिस्ट जॉर्ज के पास इन लेटरों को भेज रहा था। और गैरी क्रिस्ट और कोई नहीं, ये कैलिफोर्निया का एक बहुत पुराना क्रिमिनल था। ये पहले भी बहुत सारे क्राइम में पकड़ा जा चुका था। इसके खिलाफ पुलिस वालों के पास बहुत लंबी चार्जशीट भी थी और उस जगह से पुलिस वालों को एक फिंगरप्रिंट भी मिल जाता। जिसके बाद पुलिस वाले उसको चेक करते हैं, उसको मैच वगैरह करके देखते हैं। तब पुलिस वालों को पता चला कि ये गैरी क्रिस्ट का फिंगरप्रिंट है। और जब पुलिस वालों ने उस गाड़ी से फिंगरप्रिंट निकालकर उसकी जांच की, उसको मैच करके देखा, तब उसमें उसका नाम जॉर्ज डैकन दिखा रहा था। अब पुलिस वाले समझ गए थे कि जॉर्ज और गैरी एक ही आदमी है। गैरी क्रिस्ट ने जेल से बाहर आने के बाद अपना नाम जॉर्ज डैकन रख लिया था। फिर 20 दिसंबर के दिन पुलिस वालों ने जॉर्ज डैकन को पकड़ लिया। वैसे तो कोई भी व्यक्ति अगर जुर्म करता है तो वो छुपने के लिए कहीं बाहर जाता है, लेकिन ये व्यक्ति एक दलदल में जाकर अपना सिर बाहर निकल कर बैठ गया था। वो सोच रहा था कि वो ऐसे मगरमच्छ की तरह यहाँ पर बैठा रहेगा तो किसी को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे वहां से पकड़ लिया था। अब वो पुलिस वालों की हिरासत में था और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इससे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। और पूछताछ के दौरान पुलिस वालों ने पूछा कि तुम बताओ कि बारबरा को तुमने कहां पर छुपाया है। जिसके बाद वो अलग अलग जगहों के बारे में उन पुलिस वालों को बताने लगा कि मैंने उसको वहां पर छुपाया है। लेकिन जहां पर भी पुलिस वाले जा रहे थे उन्हें बारबरा का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि बारबरा है कहाँ, मतलब कि वो पुलिस वालों को गुमराह कर रहा था ताकि बारबरा उनको मिले ही नहीं। वो सोच रहा था कि अगर बारबरा पुलिस वालों को जिंदा मिल गई तो वो उसे गवाह के रूप में मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश कर देंगे, इसलिए वो
वो चाहता था कि बारबरा की पुलिस वालों से ढूंढने से पहले ही मौत हो जाए। और पुलिस वाले भी अपनी पूरी मेहनत से बारबरा को ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस वालों को जंगल में थोड़ी सी भी गिल्ली मिट्टी या खुदी हुई मिट्टी मिल जाया करती तो वो अपने हाथों से ही उस मिट्टी को खोद कर देखने लग जाया करते कि कहीं बारबरा नीचे तो नहीं। लेकिन पुलिस वाले अपनी हिम्मत नहीं हारते और वो पुलिस वाले बारबरा को ढूंढते जा रहे थे। और तभी एक चमत्कार होता है और पुलिस वालों को भी बारबरा मिल जाती है। और बारबरा भी अभी जिंदा थी। बारबरा 83 घंटे से उस ताबूत में बंद थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। 3 दिन से ज्यादा उस ताबूत में बारबरा ने बिताने के बाद उसका शरीर बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो गया था। उसके शरीर में बिल्कुल भी पानी नहीं था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और जो वो दूसरी किडनैपर थी, मतलब कि वो महिला पुलिस वाली जो बनकर वहां पर गई थी बारबरा के पास, उस महिला को पुलिस वालों ने 2.5 महीने बाद ओक्लाहोमा से पकड़ा। इस लड़की का नाम रूथ आयुष्मान शेर था। और जो पुलिस वालों को रूथ के फिंगरप्रिंट गाड़ी से मिले थे, उन फिंगरप्रिंट्स को पुलिस वालों ने अपने अमेरिकन सिटीजन के फिंगरप्रिंट से मैच करके देखा, लेकिन उसकी लिस्ट में रूथ के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे थे। लेकिन जब रूथ और डेकन इस किडनैपिंग को करने के बाद आधा आधा पैसा बांटकर जब वो दोनों अलग हो गए और रूथ ओक्लाहोमा जाकर वहां पर नौकरी के लिए अप्लाई करने लगी। वो एक हॉस्पिटल में नर्स के लिए अप्लाई कर रही थी और जॉब करने से पहले उसके फिंगरप्रिंट डाटा में डाले गए। और डाटा में डालते ही पुलिस वालों को पता चल गया और पुलिस ने उसको देखने के बाद पुलिस वाले सीधा ही वहां पर पहुंच जाती है और वहां से रूथ को गिरफ्तार कर लेती है। और इन सब के बाद इन दोनों को अदालत में पेश किया गया तो रूथ को 7 साल की सजा हुई और 7 साल में से भी उसे 4 साल ही जेल हुई, जिसके बाद उसे पैरोल हो गई। और पैरोल होने के बाद उसे दोबारा कभी भी जेल में नहीं आना पड़ा। और दूसरी तरफ डेकन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 10 साल की सजा होने के बाद उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया। और पैरोल पूरी होने के बाद जब डेकन दोबारा से जेल में गया तब उसने वहां पर माफीनामा दिया और उसका माफीनामा अदालत ने कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद उसने मेडिकल की पढ़ाई की और इंडियाना के एक हॉस्पिटल में जाकर वो डॉक्टर बन गया। लेकिन वहां से भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसने वहां पर अपना एक एड्रेस गलत दिया हुआ था। और फिर सन 2006 में डेकन को दोबारा से गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो एक ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं कि शायद वो कभी सुधरना ही नहीं चाहते, वो कभी सुधर ही नहीं सकते। आज की कहानी में बस इतना ही। आप इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।